हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोब एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये सीरीज हमारे आने वाले एग्जाम जैसे आरबीआई असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस आरआरबी, एनटीपीसी, इन एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच आईआईटी डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैप? किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। इसमें 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से इसे कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ये लॉन्च किया गया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ये कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक डॉक्टर रूम होगा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम और एक 2 बेड आईसीयू रूम होगा। और अभी आईआईटी दिल्ली ने स्वदेशी कोविड डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर भी डेवलप की थी। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम? किस राज्य ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने। इसको लॉन्च किया हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी संजय धोत्रे ने। निष्ठा ये लॉन्च किया गया था 21 अगस्त 2019 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इनिशिएटिव स्कूल के हेड और टीचर्स के लिए है, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। कोविड-19 की वजह से इसे ऑनलाइन मोड में कस्टमाइज किया गया है। ये एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा और निष्ठा पोर्टल के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट, आईओसी पोस्टपोन्स 2022 डाकर यूथ ओलंपिक्स टू विच ईयर? आईओसी ने 2022 डाकर युवा ओलंपिक को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये स्थगित किया है 2026 तक। आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर है लोजान में, ये है स्विट्जरलैंड, और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। डाकर ये कैपिटल है सेनेगल की, रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 जुलाई। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का महत्व बताने के लिए और दुनिया में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है हर साल। आईसीसी का हेडक्वार्टर है द हेग, ये नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, नीला सत्यनारायण पास अवे रिसेंटली। शी वॉज द फर्स्ट वीमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? तो नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला राज्य चुनाव आयुक्त थी? ये थी महाराष्ट्र की। इनका 2009 में अपॉइंटमेंट हुआ था और ये 2014 तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रही थी। महाराष्ट्र सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उरविंदर पाल सिंह मदान। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हैं सुनील अरोड़ा। ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस लॉन्च साइबर कैंपेन टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है? ये किया है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन। इसको लॉन्च किया है बाई विमेन सेफ्टी विंग एंड तेलंगाना पुलिस ने। हम अपनी वीडियो में डेली साथ के साथ आपको हर स्टेट के गवर्नर और सीएम के बारे में बताते हैं। तो आप तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, इसके सीएम और गवर्नर का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स विद एसएपी इंडिया टू प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग टू यंग पीपल? युवा लोगों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए एसएपी इंडिया के साथ किस संगठन ने भागीदारी की है? ये की है यूनिसेफ इंडिया ने। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोरे। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
तो इस पार्टनरशिप का मकसद है युवाओं की डिजिटल स्किल्स और लाइफ स्किल को इम्प्रूव करना और कोविड-19 के टाइम में युवाओं के रोजगार कौशल में कैसे सुधार करना है उसके बारे में। बाकी ऑप्शन देखें। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। यूएनडीपी, यह है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, यह है स्विट्जरलैंड। और इसके हेड हैं गाय राइडर। नेक्स्ट, विच स्टेट सीएम रिलीज बुक ऑन एंडेंजर्ड ट्राइब द तंगम्स। किस राज्य के सीएम ने विलुप्त होने वाली जनजाति द तंगम्स किताब जारी की है? तो ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की। इसके सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो ये बुक का नाम है द तंगम्स, एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द तंगम्स। तो ये जो तंगम्स है ये विलुप्त होने वाली जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। बाकी ऑप्शन देखें अगर, आसाम, इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मिजोरम, इसके सीएम हैं जोरमथांगा और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा की बात करें तो इसके सीएम हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ नोएडा बेस्ड आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो नोएडा स्थित आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। इन्होंने रिप्लेस किया है अपने फादर शिव नादर को। नेक्स्ट, रिसेंटली नाबार्ड लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच यूनियन टेरिटरी। हाल ही में नाबार्ड ने किस यूनियन टेरिटरी में विकास परियोजनाएं शुरू की हैं? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन है जीआर चिंतला। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ ये भी डेट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये है जुलाई 1982 और अभी इसने हाल ही में अपना 39th एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया। तो ये योजनाएं शुरू की हैं अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये हमारे बे ऑफ बंगाल में है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डी.के. जोशी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू व्हाट % ऑफ जीडीपी बाय 2025। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के कितने % तक बढ़ाना चाहती है? अभी जैसे कोविड की वजह से सिचुएशन काफी खराब चल रही है, तो अब सरकार पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाने जा रही है बाई 2.5% ऑफ जीडीपी। ये होगा 2025 तक। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ट्रांस शिपिंग हब इज अंडर डेवलपमेंट इन विच पोर्ट। भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब किस पोर्ट में विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोचिन पोर्ट में। कोचिन पोर्ट है केरला में। तो ये ट्रांस शिपिंग हब क्या होता है? इस जगह जो कंटेनर होते हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, उसको एक कार्गो शिप से दूसरे कार्गो शिप में ट्रांसफर करना ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये हो रहा है कोचिन पोर्ट में डेवलप। बाकी ऑप्शन देखिए, पारादीप पोर्ट ये ओडिशा में है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये है नवी मुंबई में। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये एडिशन था 15th, जिसको को चेयर किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और चार्ल्स माइकल ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल और उर्सुला वॉन देर लेयन ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट, विच कंट्री ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विद इंडिया टू इंप्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। किस देश ने व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? ये खोला है
भूटान ने। भूटान के पीएम है लोताय शेरिंग। इसकी कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है भूटानीज नगुलत्रम। ये ट्रेड रूट जोड़ेगा वेस्ट बंगाल के जायगांव एंड आहले पसाका इन भूटान, इन दोनों को। ये इंडिया और भूटान के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए ये न्यू ट्रेड रूट ओपन किया गया है। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवेज ऑपरेटेड इट्स फर्स्ट एवर स्पेशल पार्सल ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग ड्राई चिलीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट टू विच कंट्री। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिले से किस देश के लिए सूखी मिर्च परिवहन करने वाली अपनी पहली विशेष पार्सल ट्रेन का संचालन किया? तो ये किया टू बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। इसकी कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड बाय कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। तो पत्रकारों की रक्षा के लिए समिति द्वारा 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये डापो ओलोरुनयोमी, ये हैं नाइजीरिया के। स्वेतियाना प्रोकोपिएवा, ये हैं रशिया की। मोहम्मद मोसायद, ये ईरान से हैं। और शहीदुल आलम, ये बांग्लादेश। तो इन सबको ऑल ऑफ द अबव, इन सबको इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। ये जो कमिटी है टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ई कॉमर्स कमिटी फॉर द 2020 टू 2021। तो वर्ष 2020 से 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की ई कॉमर्स समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं कुणाल बहल। ये को फाउंडर एंड सीईओ हैं स्नैपडील के। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इसके प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द DCGI has given approval to India's first fully indigenously developed vaccine against which disease? तो DCGI ने भारत के पहले पूर्ण रूप से विकसित वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ मंजूरी दी है? तो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये मंजूरी दी है न्यूमोनिया की वैक्सीन की। न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये होती है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। इससे न्यूमोनिया ये लंग्स के इन्फेक्शन की बीमारी है, जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन होके फ्लूइड भर जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसको बनाया है MS सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पुणे की कंपनी है। इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। नेक्स्ट, द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड प्लान टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर एस्को मैरीटाइम ऑफ विच कंट्री। तो कोचिन शिपयार्ड ने किस देश के एस्को समुद्री क्षेत्र के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित विद्युत नौका के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये बनाई है ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के पीएम है एर्ना सोलबर्ग। कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है क्रोन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।